सर, जिस सुंदरी को आप अपने स्क्रीन पे ये ठुमके लगाते हुए देख रहे हो ना, ओ चिचा, कहाँ ध्यान है आपका? आपकी उम्र हो गई है, थोड़ा लाज शर्म लिहाज कर लो यार। खैर, इनके ठुमके तो आपने बहुत एंजॉय किए होंगे। और वैसे भी अभी अपने अनंत भाई और राधिका दीदी की प्री वेडिंग चल रही है, तो वहाँ तो ये अपने अलग ही जलवे बिखेर रही है। मुद्दा ये नहीं है भाई, अब मुद्दे की बात करता हूँ। सर, कल एक वीडियो देख रहा था अपने अनंत भैया की प्री वेडिंग की, तो उसमें इस समाज के एक बुद्धिजीवी का एक गजब कमेंट था। वो कमेंट ये था कि अपने मुकेश चाचा जो हैं वो पगला वगला गए हैं, सठिया वठिया गए हैं। जो ये बकरी जैसी शक्ल दिखने वाली रिहाना को 74 करोड़ रुपए दे दी, वो भी ठुमके लगाने के लिए। मुझे तो पहले ये कमेंट पढ़ के बहुत हंसी आई, उसके बाद मेरे गुर्दे लाल हो गए। मुझे लगा कि इन भाई साहब को आज थोड़ा कुछ ज्ञान व्यान पेलना चाहिए। देखो भाई साहब, क्या है ना, आपके इस कमेंट को पढ़ के ना मुझे एक मूवी का एक सीन याद आ गया, दीवार। यस, अपने अमिताभ चिचा वाली वो मूवी तो आपने देखी होगी। उस मूवी में एक सीन है जब अपने अमिताभ चिचा वो लंबे चौड़े बिल्डिंग को बिना मोल भाव के खरीदने जाते हैं ना, और ख़रीद भी लेते हैं। तो बिल्डर उनसे कहता है कि भाई साहब, आपको धंधा करना नहीं आता, अपने अमिताभ चिचा को। तब अपने अमिताभ चिचा कहते हैं उस बिल्डर को कि भाई, धंधा करना तुमको नहीं आता। अगर तुम आज इस बिल्डिंग के 10 लाख रुपए भी मुझसे ज़्यादा मांगे होते ना, तो मैं दे देता। कुछ समझ में आया चिचा मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ? नहीं, देखो मैं समझाता हूँ। ये वही रिहाना है, हॉलीवुड सिंगर, जिसने कभी भारत का इंटरनेशनल लेवल पे मजाक उड़ाया था। कहा था भारत एक गरीब देश है, और ये बात अपने मुकेश चिचा के दिल पे लग गई थी, और सोच रखा था बदला तो लेना है इससे। और इससे बेहतर मौका क्या हो सकता था? 74 करोड़ रुपए मुंह पे मारे और अपने बेटे के प्री वेडिंग में जमकर रात भर ठुमके लगवाए इस लड़की से। और अपने मुकेश चिचा ने तो यहाँ तक भी सोच रखा था कि अगर ये बकरी जैसी शक्ल, अगर 2-4 करोड़ छोड़ो, 10 करोड़ रुपए भी और ज़्यादा मांगे होते ना, तो मैं इसको हंसते हंसते दे देता। कुछ समझ में आया चिचा? बदला लेने का तरीका सेम था। बदला ना दोस्त, कभी भी किसी से लड़ झगड़ कर, गाली गलौज देकर, किसी को नीचा दिखाकर नहीं ली जाती। बदला हमेशा सामने वाले से ज़्यादा कामयाब होकर लिया जाता है। ठीक है, आप और हम होते तो क्या करते उस वक्त? 4 गाली दे देते उस लड़की को, क्या हो जाता उससे? कुछ नहीं। तो बदला इस तरह लिया जाता है दोस्त। और सुनो सर, ये जो अपने मुकेश चिचा के बेटे हैं, अपने ये अनंत भैया, अभी कुछ महीने पहले ही 18 करोड़ रुपए का रिस्ट वॉच खरीदा है इन्होंने। 18 करोड़ रुपए का। उसमें भी कुछ लोगों का कमेंट था कि साला ये पगला वगला गया है, अपने बाप के पैसे को बर्बाद कर रहा है, नालायक। ये आपको लग रहा है कि उसने ये नालायकगिरी करी है सर। देखो क्या है ना, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम 350, 400, 500, 1000 रुपये से ज़्यादा महंगी घड़ी पहनते नहीं, तो कहाँ कैसे समझ में आएगा आपको? ये 18 करोड़ रुपए आपको लग रहा है कि फालतू है, लेकिन उनके लिए फालतू नहीं है, उनके लिए एक इन्वेस्टमेंट है। और मिडिल क्लास लोग कहाँ से जाने इन्वेस्टमेंट की पावर क्या होती है। 20,000 रुपये महीना कमाते हैं, उसमें 15,000 तो खाने पीने में ही उड़ा देते होंगे, और जो बचता होगा वो इधर उधर चला जाता होगा। 1.5 लाख का आईफोन रखना है जेब में, चाहे कमाते 15,000 रुपये महीना हो, तो कहाँ से समझ में आएगा? देखो सर, कभी भी ना किसी लग्जरी चीज़ की जो प्राइस होती है ना, वो कभी भी डेप्रिसिएट नहीं होता, घटता नहीं है, वो हमेशा बढ़ता रहता है। आज ये 18 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद यही हो सकता है 50 करोड़, 1 अरब का भी हो सकता है। आपको ये पता नहीं इन्वेस्टमेंट की पावर। ठीक है, आई होप कि आज की वीडियो आपके समझ में कुछ आई हो। अगर आई हो तो जो कुछ भी समझे हो तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना, और बाकी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि आपको इस चैनल पे इसी तरह के और भी कंटेंट्स देखने को मिलते रहेंगे। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो थैंक यू सो मच।